बेटा पैदा होना चाहिए, नस्ल आगे बढ़नी है। अफसोस के पढ़ने लिखने के बाद भी आज भी लोग यही दुआएं मांगते हैं, ख्वाह वो औरत हो या मर्द हो, यही बात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज सूरह कौसर के शान नुज़ूल के हवाले से जानते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि इस वीडियो के शुरू में मैंने जो टॉपिक छेड़ा उसका पर्पस क्या था। इब्न अबी हातिम ने दलाइल नबूवत में हज़रत मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया है कि जिस इंसान की औलाद मर जाए या उसकी नस्ल आगे बढ़ने का कोई सिलसिला ना रहे तो अरब उसे अबतर कहते थे। ऐसे आदमी के लिए वर्ड यूज़ होता था अबतर। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे क़ासिम या इब्राहीम का बचपन में ही इंतकाल हो गया, कुफ़ार मक्का आपको अबतर कहकर ताना देते थे। ऐसा कहने वालों में आस बिन दाइल का नाम ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है। इसके सामने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता तो कहता था कि उनकी बात छोड़ो, ये कुछ फ़िक्र करने की चीज़ नहीं, क्योंकि वो तो अबतर हैं, जब उनका इंतकाल हो जाएगा उनका नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। उस पर अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई। खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं रहा, बेटी थी औलाद में, इसीलिए उनको अबतर कहकर ताना दिया जाता था कि इनकी तो नस्ल ही नहीं बढ़नी, इनका इंतकाल हो जाएगा तो सब ख़त्म। और इसी तरह आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहते थे, जिसमें कुफ़ार के ताने का जवाब है कि नबी पाक को सिर्फ औलाद नरीना ना होने की वजह से अबतर कहने वाले असल हकीकत से बेखबर हैं। सूरह कौसर के थ्रू अल्लाह ताला ने उन कुफ़ार को जवाब दिया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बहाल रहेगी और उनका नाम लेने वाले हमेशा रहेंगे। यहाँ उनकी बेटी से पैदा होने वाली औलाद और उन पर ईमान लाने वाले मुसलमान तमाम लोगों को उनकी नस्ल कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटा पैदा होना चाहिए, पहले ये बात की और अब सूरह कौसर, तो इसका लिंक क्या है? देखा जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी जीने आता है, दूसरों की नहीं, लेकिन वो कोशिश ये करने लगता है दुनिया में आने के बाद कि वो दूसरों की ज़िंदगी का भी मालिक खुद ही बन जाए। आपकी यादें, आपका जिक्र दुनिया में आपके किरदार से बाकी रहता है। आप किस तरह के इंसान थे, आप क्या ज़िंदगी गुजार रहे थे और लोगों के लिए ऐसा क्या कर गए कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रह गए। खातिमुन नबीयीन है, बेटा होता तो लोग जिस तरह से हराए गए बाबा के आगे, मज़ारों के आगे लेट जाते हैं, उनके आगे भी लेट जाते। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन बनना था, लेकिन अपने किरदार की वजह से वो लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। वो किसी बेटे या किसी नस्ल के मोहताज नहीं हैं। हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम इंसान, हम किसी नस्ल की वजह से नाम ज़िंदा रखने के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हम अपने किरदार और कारनामों से ख़ुद की याद को ज़िंदा रख सकते हैं। ऐसे काम कर सकते हैं कि हमारा नाम लेने वाले मौजूद रहें। कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं जिनकी औलादों को, जिनकी नस्ल का कोई नाम तक नहीं जानता, पहचानता ही नहीं है, बल्कि उनका नाम ज़िंदा है। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अपनी बेटियों को डिग्रेड ना करें, अपनी बीवियों को टॉर्चर ना करें कि भाई बेटा पैदा करके दो। आप मर्द हैं या औरत, खुद में काबिल और अहल बनाए कि लोग आपको याद रखें। कोई वजह हो कि आपका नाम आपकी दुनिया से जाने के बाद भी ज़िंदा हो, फिर आपकी औलाद हो ना हो, बेटा हो बेटी हो, आपके नाम को किसी नस्ल की मोहताजगी नहीं होगी। तो खुश रहना सीखें उसमें जिससे अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं, और उसका पीछा छोड़ दें जो आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से आपके लिए बेहतरी होती है।